आज सैम जैक और मैक को अपने दादाजी की हवेली पे लेके जा रहा है, जो कि तकरीबन 200 साल पुरानी है। सैम के दादाजी की हवेली बहुत ही सुनसान और घने जंगलों के बीच में है। सैम, जैक और मैक तीनों बचपन के दोस्त हैं। उन तीनों का मिनी वैकेशन चल रहा है, इसलिए उन्होंने सैम के दादाजी की हवेली पे जाने का प्लान बनाया। मैक ने पूछा कि अब हम कितनी देर में पहुंचेंगे। सैम ने कहा कि बस अब 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। फिर तीनों मस्ती करते हुए आगे बढ़ने लगे। सैम ने कहा, देखो मेरे दादाजी की हवेली आ गई। जैक और मैक सैम के दादाजी की हवेली देखकर खुश हो गए। लेकिन तभी सैम गाड़ी को यू टर्न लेके वापस जाने लगता है। जैक और मैक ने सैम से पूछा कि तुमने गाड़ी वापस क्यों ली? तो सैम ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, ये गाड़ी अपने आप चल रही है। ये सुन के जैक और मैक हंसने लगे। उन्होंने कहा कि सैम, बकवास करना बंद करो और गाड़ी को वापस हवेली की तरफ लो। और तभी गाड़ी रुक जाती है और सैम गाड़ी को हवेली की तरफ ले जाता है। और वहां पहुंचते ही सैम गाड़ी को दोबारा यू टर्न लेके वापस जाने लगता है। इस बार जैक सैम पर गुस्सा हो जाता है। उसने कहा कि सैम, ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? तो सैम ने कहा कि सच में मैं गाड़ी नहीं चला रहा, ये गाड़ी अपने आप चल रही है। जैक ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम हमें डराना चाहते हो, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। गाड़ी को वापस हवेली की तरफ लो, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगा दूंगा। एक बार फिर गाड़ी उसी जगह पर रुक जाती है और सैम गाड़ी को दोबारा हवेली की तरफ ले जाता है। इस बार जैसे ही गाड़ी हवेली पे पहुंचती है, जैक और मैक गाड़ी से कूद जाते हैं और इस बार गाड़ी हवेली पे रुक जाती है। फिर सैम गाड़ी को पार्क कर देता है और तीनों हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सैम को ये सब काफी अजीब लगा, पर उसने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि शायद ये उसका वहम होगा। पर सैम और उसके दोस्तों को नहीं पता कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। हवेली इतनी बड़ी और आलीशान थी कि सब देखते रह गए। हवेली में चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि वो हवेली सालों से बंद थी। और तभी सैम को ऊपर कोई दिखता है। सैम डर गया। उसने जैक और मैक से कहा कि उसने अभी ऊपर किसी को देखा है। सैम ने कहा, चलो हमें ऊपर चल के देखना चाहिए। और जैसे ही सैम जैक और मैक को ऊपर लेके आता है, वहां पर कोई नहीं होता। जैक ने कहा कि हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। सैम ने कहा कि मैंने सच में यहाँ पर किसी को देखा है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। सैम ने कहा कि हो सकता है, ये हवेली सालों से बंद है, तो यहाँ पर कोई चोर आ गया हो। ठीक है सैम, तुम्हारी तसल्ली के लिए हम पूरी हवेली को चेक कर लेते हैं। इसी बहाने हम सारे कमरे भी देख लेंगे। सैम, जैक और मैक हवेली की तलाशी लेते हैं। जैक और मैक ऊपर चढ़ जाते हैं। सैम ने कहा कि मैं यहीं पे रहता हूँ, तुम दोनों ऊपर चेक करके जल्दी नीचे आ जाओ। हवेली में बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही थी। सैम अपने आप से कहता है कि उसे भी जैक और मैक के साथ ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि अकेले हो जाने से उसे बहुत डर लग रहा था। डर को कम करने के लिए सैम अकेले में ही गाना गुनगुनाने लगता है। और तभी सैम को शीशे में भूतनी दिखती है। और जैसे ही सैम पलट कर देखता है, वहां पर कोई नहीं होता। सैम जोर जोर से चिल्लाकर जैक और मैक को बुलाता है। सैम कहता है कि उसने अभी अभी एक भूतनी को देखा है। जैक ने कहा कि हमने पूरी हवेली को अच्छे से देखा है, हमें तो कोई नजर नहीं आया। मैक ने कहा कि तुम शीशे में अपनी शक्ल देख के डर गए होगे, तुम भी किसी भूत से कम थोड़ी हो। जैक और मैक हंसने लगे। लेकिन तभी सैम को खिड़की के बाहर वही भूतनी दिखती है। सैम इतना डर जाता है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। फिर भी जैसे तैसे करके उसने कहा कि वो भूतनी तुम्हारे पीछे है, खिड़की के बाहर।
और जैसे ही जैक और मैक पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता। जैक और मैक जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उनको सैम की बातों पर विश्वास नहीं था। जैक ने कहा कि खैर अभी रात बहुत हो गई है, हम सब सो जाते हैं। जैक मैक को नींद आ जाती है, पर सैम को जो भी उसके साथ आज हुआ वो सोच के नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अब उसको पक्का पता था कि हवेली में उन तीनों के अलावा और भी कोई है। थोड़ी देर बाद सैम को भी नींद आ जाती है। जैक, मैक और सैम तीनों सो चुके हैं और हवेली में पूरी तरह सन्नाटा छा गया है। और तभी सैम अचानक हवा में उड़ने लगता है। तो दोस्तों क्या होगा सैम का? क्या सैम जिंदा बच पाएगा? क्या भूतनी सैम को अपनी दुनिया में ले जाएगी? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।